हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अजीज स्टडी IQ पर। दोस्तों आज अपन समझने वाले हैं यूक्रेन और रूस के बीच में जो विवाद हो रहा है उसकी मूल वजह क्या है, यूएसएसआर क्या है और भारत दोस्तों यहाँ पे अमेरिका कितना इंटरफेयर है और भारत यहाँ पर दोस्तों किस तरह से अपना रोल प्ले करेगा, उसके बारे में आज अपन डिटेल में समझते हैं। दोस्तों यहाँ पर देख रहे हैं यूक्रेन और रूस दोस्तों पहले एक ही हुआ करते थे, यानी कि दोस्तों आपका जो रसिया है और जो यूक्रेन है और दोस्तों कई सारे जो देश है और भी वो एक संगठन हुआ करता था। यानी कि दोस्तों ये जो रूस है उसको पहले यूएसएसआर बोलते थे, यूएसएसआर। यानी कि दोस्तों ये जो यूएसएसआर है एक संगठन था जो 1917 में जो रूसी क्रांति आई थी दोस्तों, 1917 में जो रूसी क्रांति आई थी तब दोस्तों ये यूएसएसआर अस्तित्व में आया। इसकी स्थापना 1922 में हुई थी। यानी कि दोस्तों क्या हुआ था जब दोस्तों रूस पे निकोलस जार द्वितीय का शासन था, उस टाइम पे दोस्तों एक क्रांति हुई थी जिसको दोस्तों रूसी क्रांति बोलते हैं, जो 1917 में हुई थी। जैसा कि आपने 10th क्लास में एक चैप्टर में पढ़ा भी होगा रूसी क्रांति वाले में। दोस्तों 1917 में जो क्रांति हुई थी उसके तहत जब 1922 में एक संगठन अस्तित्व में आया जिसका नाम था यूएसएसआर। दोस्तों उस रूसी क्रांति का जो नायक था वो था लेनिन। दोस्तों मजदूरों का एक संगठन था जिससे रूस को एक स्वतंत्र बना करके एक संगठन बनाया गया, कई सारे देशों को जोड़ करके एक बहुत पावरफुल संगठन बनाया गया था। यानी कि दोस्तों 1922 से लेकर के 1991 तक 1991 तक ये दोस्तों यूएसएसआर यानी यूनियन यूनियन सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिकन, ये दोस्तों एक बहुत ही पावरफुल संगठन था। यानी कि दोस्तों इतना पावरफुल संगठन था कि ये नंबर 1 पे था विश्व के अंदर शक्ति के मामले में। लेकिन दोस्तों हुआ क्या, 1991 में ये संगठन टूट करके 15 देशों में टूट गया। 15 देशों में टूट गया जिसमें आपका एक तो रूस है, एक यूक्रेन है और बाकी के 13 और भी देश हैं। दोस्तों ये जो 15 देश हैं ये अपने अपनी स्वतंत्र सीमा बना चुके हैं और दोस्तों 1991 में यूक्रेन भी अपना एक अलग अस्तित्व में रह गया। दोस्तों 1991 से लेकर के 1914 तक इसमें कोई भी दोस्तों यहाँ पे कोई भी इनके बीच में कोई विवाद नहीं था, अगर दोस्तों इसकी हिस्ट्री को अपन देखें तो। लेकिन दोस्तों हुआ क्या है, दोस्तों इस दुनिया में जहां कभी भी मारकाट मची है तो सबसे पहले दोस्तों जो शांति की बात करने वाले देश होते हैं वही दोस्तों वहां पे अशांति फैला रहे होते हैं। दोस्तों जो आपका अमेरिका है और दोस्तों जो और पावरफुल देश है, एक संगठन है दोस्तों इन देशों का जिसका नाम है नाटो। क्या नाम है? नाटो, NATO। यानी कि दोस्तों नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ये दोस्तों एक ऐसा संगठन है जिसमें इस दुनिया के जितने पावरफुल देश है, जैसे आपका अमेरिका हो गया, जैसे आपका फ्रांस हो गया, इटली हो गया, जर्मनी हो गया, ब्रिटेन हो गया, कनाडा हो गया, इतने पावरफुल पावरफुल देश है दोस्तों, इसका संगठन है नाटो। दोस्तों इसका जो रूल है वो क्या है, ये दोस्तों नाटो है, ये आपके 1949 में अस्तित्व में आया था। 1949 में अस्तित्व में आया था दोस्तों। 1949 से 51 के समथिंग ये अस्तित्व में आया था। इसका जो इसकी जो संधि है वो ये इस बात के, इसका आर्टिकल जो 5 है वो ये बोलता है कि इन 30 देश में, 30 देशों का एक संगठन है, इन 30 देशों पर अगर कोई भी देश अगर इस पर आक्रमण करता है, किसी एक देश पर, इन 30 देशों के किसी एक देश पर अगर कोई देश आक्रमण करता है तो ये 30 के 30 पावरफुल, कितने दोस्तों, बहुत पावरफुल देश है अगर डिफेंस के मामले में कहें और टेक्नोलॉजी के मामले में कहें, तो ये 30 के 30 मिलकर के उसको कूचेंगे, मारेंगे। लेकिन हुआ क्या दोस्तों, ये जो नाटो वाले थे ना, ये नाटो वाले ये क्या करते हैं, यानी कि जो यूरोपियन यूनियन है उसमें इस आपका जो यूक्रेन है इसको शामिल करें। तो ये नाटो वाले देश है, ये यूरोप के देश है, जो यूरोपियन यूनियन है उनके देश हैं जिन्होंने एक संगठन बनाया जिसका नाम है नाटो। अब क्या कर रहा है इसमें यूक्रेन ये यूरोपियन यूनियन में तो डाल रहा है, यानी जो भी देश है दोस्तों उनको यूरोपियन यूनियन में डाल रहा है और इसके खिलाफ बना रहा है, रूस के खिलाफ। और दोस्तों आपको पता है अगर इसके नक्शे की बात करो तो यहाँ पे रूस है इधर और इधर दोस्तों यूक्रेन है आपका। तो यूक्रेन क्या कर रहा है दोस्तों, इस नाटो संगठन में शामिल होना चाह रहा है। वो चाहता है कि मैं इस रूस से स्वतंत्र रहूं और मैं यहाँ पे नाटो को परमिशन दूं, इसके साथ शामिल हो, यूरोपियन यूनियन में भी शामिल रहूं, और ये चाहता है कि मैं अपना अलग वर्चस्व स्थापित करूं। यानी कि दोस्तों ये क्या कर रहा है, समुद्र में रह करके मगरमच्छ से बेर कर रहा है। यानी कि दोस्तों यहाँ की डिफेंस सिस्टम है, यहाँ के दोस्तों जो लोग हैं वो दोस्तों इसी से निकल के आए हैं, इसी का है ये टुकड़ा। जैसे दोस्तों जैसे अपना लल्ला पाकिस्तान है अपना, जैसे पाकिस्तान नालायक सच्चा पाकिस्तान है अपना, जिस उसी तरह से ये यहाँ पे यूक्रेन है इनका।
यानी कि यूक्रेन है वो ठीक वैसे ही टूटा हुआ है, छोटा सा टुकड़ा। अगर दोस्तों जैसे अगर आपके बोले कि श्रीलंका में अगर चाइना अपना अड्डा बनाएगा तो आपको कब बर्दाश्त होगा? नहीं बर्दाश्त होगा अपने देश वालों को, क्योंकि वहां पे ये अपना शत्रु है। तो ये क्या कर रहा है, अपने शत्रुओं को, यानी कि इस रूस के लिए इसको शत्रुओं को जरिए दे रहा है। मतलब कि दोस्तों कई इतिहासकारों ने कहा है कि जो यूक्रेन है वो रूस के सर के समान है। अगर यूक्रेन रूस से अलग होता है या दूसरे दुश्मन देशों के पास जाता है, इसका मतलब है कि रूस का सर कट जाएगा। इसलिए दोस्तों यहाँ पर जो रसिया है वो धीरे धीरे इसको क्या कर रहा है, इसको लैंड लो कर रहा है, यानी कि अपनी सेना यहाँ पर स्थापित कर रहा है, ताकि इन फ्यूचर नाटो है वो यहाँ पर अपना वर्चस्व स्थापित ना कर सके। यानी दोस्तों जो अमेरिका वाले जो 30 देश हैं, इसमें अमेरिका है वो क्या चाहता है कि रूस को कभी भी में दबाता है रहो, यानी कि हमेशा ये कभी भी ऊपर नहीं आना चाहिए। तो यहाँ पर जो नाटो संगठन है वो क्या कर रहा है, वो कर रहा है कि मैं रूस को दबा के रखूं। इसके लिए क्या कर रहा है वो, इसको अपना इस यूक्रेन को पागल बना रहा है। अब दोस्तों ये रूस है, इसको पूछ रहा है कि तू इसके पास में क्यों जा रहा है, तो रूस इसको पूछ रहा है तो सही पूछ रहा है। दोस्तों ये पूरा खचरा है साला। ये क्या कर रहा है, ये पानी में रह करके, समुद्र में रह करके उस मगरमच्छ से बेर कर रहा है जो इसको बहुत फायदा पहुंचा रहा था पहले। तो ये गलती यूक्रेन की है, यहाँ पे रूस अच्छे से पूछना चाहिए। और दोस्तों भारत को क्या स्टैंड लेना चाहिए, तो मेरे ख्याल से भारत को न्यूट्रल पोजीशन में रहना चाहिए, ना तो रूस के पास में जाना चाहिए, ना अमेरिका या नाटो संगठन के पास में जाना चाहिए। इस टाइम पे दोस्तों अगर इनडायरेक्टली अगर सपोर्ट करना है, इनडायरेक्टली, तो भारत को रूस को फुल सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि भारत को रूस ने जितना सपोर्ट किया ना, उतना आज तक अमेरिका ने कभी नहीं किया। रसिया अपने लिए फेवरेबल है, लेकिन दोस्तों आपको अपने देश को डायरेक्टली ओपनली यहाँ पे आकर के हेल्प नहीं करनी है, बल्कि इनडायरेक्टली इसके साथ में रहना। लेकिन दोस्तों अपने लिए अमेरिका भी फायदेमंद है, भले ही वो अपना शत्रु रहा हो। यानी कि रसिया ने दोस्तों हमारा हर बार सहायता किया है। अगर बात करें 1971 की, तो दोस्तों वो वही अमेरिका है जिसने भारत के लिए परमाणु बम गिराने के लिए 7वां बेड़ा भेजा था। और दोस्तों उसको बचाने के लिए रसिया वहां पे अपने साथ खड़ा हुआ था 1971 में, जब इंदिरा गांधी अपनी यहाँ पे प्रधानमंत्री थी। तो 1971 में अमेरिका ने 7वां बेड़ा भेजा था भारत पर खत्म करने के लिए, लेकिन रसिया ने दोस्तों ओपन चैलेंज किया, इसने अपना 40वां बेड़ा भेजा था भारत को बचाने के लिए। और वापिस अमेरिका वालों को वापिस जाना पड़ा था, कहा कि ये पाकिस्तान, बांग्लादेश और भारत का आंतरिक मामला है, इस पर बाकी को हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पर दोस्तों आप देख पा रहे हो कि यहाँ पर जो चच्चा अपना अमेरिका है, दोस्तों ये अमेरिका ये किसी का नहीं है, अमेरिका है दोस्तों किसी का नहीं है, इसका फायदा होता है वो उधर ही डूब जाता है। लेकिन दोस्तों रसिया होता है ये अपने काम में आता है। लेकिन दोस्तों रसिया है ये भारत का भी मित्र है, साथ साथ में दोस्तों ये चीन का भी मित्र है। अगर दोस्तों बाई चांस अगर कहीं चीन से अपना युद्ध होता है, तो दोस्तों रसिया है ये खुल करके अपना सपोर्ट करने में हिचकिचाएगा नहीं, आ सकता। इसलिए दोस्तों जब कभी भी अपना चीन से युद्ध होता है, तो उस टाइम दोस्तों अपना जो साथ देने वाला है वो दोस्तों अमेरिका देने वाला, वहां से अपन अमेरिका के सपोर्ट ले सकते हैं। लेकिन दोस्तों मेरा कहना यही है कि दोस्तों यूक्रेन हो, चाहे रसिया हो, चाहे अमेरिका हो, भारत को खुद अपना आत्मनिर्भर बनना है, अपना खुद का डिफेंस सिस्टम बिल्ड करना है। क्योंकि दोस्तों यहाँ पे आप देख रहे हो यूक्रेन दोस्तों कितने भी नाटो संगठन से कितना भी जुड़ रहा था, कितनी उनकी भी उनके साथ में जा रहा था। यानी दोस्तों अगर यहाँ पे रसिया के साथ में अगर यहाँ पे अड्डा मिल जाता है नाटो वालों को, तो यहाँ पे दोस्तों नाटो वालों के लिए कितनी सुविधा हो जाती थी। लेकिन दोस्तों फिर भी नाटो वाला या फिर अमेरिका यहाँ पे इसकी कभी भी मदद नहीं कर पा रहा है, फिर भी रूस यहाँ पे पूछ रहा है इसको, क्योंकि दोस्तों इसके पास में अपनी खुद की डिफेंस सिस्टम नहीं है। दोस्तों 1991 में जब ये अलग हुआ था, 1991 में जब ये अलग हुआ था, कौन, ये यूक्रेन, तो उस टाइम पे दोस्तों इसके पास में 200 परमाणु बम थे। कितने, 200 परमाणु बम थे। ये 200 परमाणु बम दोस्तों एक संधि के तहत रसिया को दे दिए गए। इसी कारण से दोस्तों इसी का तो फायदा उठा रहा है रूस क्या कर रहा है यहाँ पे, इसको अटैक करने से क्यों नहीं हिचकिचा रहा है, क्योंकि यूक्रेन के पास में परमाणु बम नहीं है। लेकिन दोस्तों चाइना है या कोई भी देश से भारत पर अटैक करने से क्यों डरते हैं, क्योंकि इनके पास में परमाणु बम है। तो मैं आप लोगों को सीधा से इतना ही कहना चाहूंगा, जिस देश के पास में टेक्नोलॉजी है, जिस देश के पास में अपना खुद का डिफेंस सिस्टम है, तो दोस्तों चाहे अमेरिका हो चाहे ये दुनिया हो, दोस्तों झुकेगी, सलाम करेगी। तो दोस्तों मैं आप लोगों को कहता हूं कि अगर अपने देश को अगर आगे ले जाना है, तो आपको खुद को स्वावलंबन बनना पड़ेगा, आगे बढ़ना पड़ेगा। तो यहाँ पे ये एक एग्जाम्पल है दोस्तों, तो ये देखना चाहिए। जैसे अगर दोस्तों अगर अपने जम्मू कश्मीर का जैसे मैटर था, वैसे ये इनका भी मैटर है। रसिया कैसे चाहेगा कि यहाँ पे उसके सिराने पे आकर, उसके सर पे आकर के वो दुश्मन बैठ जाए। और दोस्तों ये दुश्मन से घिरा हुआ, तो ये अपनी सुरक्षा के लिए तो कर रहा है, ये ज्यादा क्या मांग रहा है,
काम तो इसके है चच्चा के, इसके और दोस्तों इसके नाटो वाले संगठन के। ये दोस्तों ने ये बहुत खचरा है। अब कौन सा ऐसा नियम है जिसमें 30 देश पावरफुल देश मिलकर के किसी दूसरे पर अत्याचार करेंगे? तो ये है ना, ये चच्चा, ये बहुत चुपता है ये। तो रशिया को सही कर रहा है, करना भी चाहिए, नहीं तो दोस्तों धीरे धीरे रशिया और खदेड़ देगा बेचारे को। तो रशिया पावरफुल भी है और ये करना भी चाहिए। यूक्रेन को मेरा तो कहना है कि अपने अंदर में ले लेना चाहिए पूरा का पूरा। नालायक है, नालायक है जैसे हरकतें कर रहा है ये, वैसे हरकतें कर रहा है जैसे पाकिस्तान हरकतें कर रहा है। तो ज्यादा, लेकिन दोस्तों मैं यहाँ के जो यूक्रेन के जो सैनिक है और यहाँ के जो लोग हैं उनकी भावनाओं की कदर करता हूँ। यहाँ के जो देश के जो लोग हैं ना, वो अपने देश को बचाने के लिए पूरे जोश और पूरे अपने जुनून के साथ में लड़ रहे हैं, उनको सैल्यूट भी करता हूँ। क्योंकि दोस्तों कभी भी किसी भी देश के फौजी की कभी भी अपमान नहीं करना चाहिए। जो अपने स्वाभिमान के लिए लड़ता है तो वो सदा हमेशा मतलब आदरणीय होता है। एक फौजी के रेस्पेक्ट से देखूं और एक देश के नागरिक के रेस्पेक्ट से देखूं तो यहाँ के लोग भी अच्छे से लड़ रहे हैं। इस बहुत पावरफुल देश से लड़ रहे हैं। यहाँ पे दोस्तों अगर इसकी जनसंख्या की बात करूं तो समथिंग ये 5 करोड़ है। 5 करोड़ जनसंख्या वाला देश दोस्तों इतने बड़े देश से लोहा ले रहा है। तो एक्चुअल में इसके हौसले को मैं सलाम करता हूँ, क्योंकि ये यहाँ पे दोस्तों किस तरह से वो अपने साहस को बरकरार करके लड़ रहा है, तो ये वास्तव में सराहनीय है। लेकिन दोस्तों यूक्रेन को ऐसा नहीं करना चाहिए था, क्योंकि अगर दोस्तों कोई भी देश हो दोस्तों, वो कभी भी नहीं चाहेगा कि अपने सिराने पे लाकर शत्रु को बैठाए। तो सब अपनी अपनी सुरक्षा के लिए सब देश करते हैं। तो ये रशिया सही कर रहा है, लेकिन रशिया को भी चाहिए कि यहाँ पर वो जल्दी से जल्दी शांति स्थापित करे, क्योंकि दोस्तों युद्ध है वो कभी भी कोई सॉल्यूशन नहीं है। और दोस्तों यहाँ पर अगर नाटो इंटर भी मारता है तो ये दोस्तों देश के लिए विश्व के लिए खतरा ही है। अगर कुछ लोग बोलते हैं कि परमाणु बम से अटैक हो जाएगा, लेकिन दोस्तों अगर तृतीय विश्व युद्ध होगा या फिर कोई परमाणु बम का अगर इस्तेमाल हो जाएगा तो ये दोस्तों उस दिन से ये दुनिया तबाह हो जाएगी और नई दुनिया बसेगी। तो अगर अपन इंसान है तो ये देश दुनिया बाद में सबसे पहले इंसानियत ऊपर आती है। तो यहाँ पे रशिया को भी इंसानियत देखनी चाहिए। यहाँ पे जो लोकल जो लोग रह रहे हैं, यहाँ पे दोस्तों मासूमों की यहाँ पे जान नहीं लेनी चाहिए, उसको सोचना चाहिए। लेकिन दोस्तों यहाँ पे यूक्रेन को भी स्टैंड लेना चाहिए, सोचना चाहिए। तो ये मेरे ख्याल से इनका जो मुद्दा है वो जल्दी सुलझ जाएगा अगर ये लोग समझते हैं। तो ये यूक्रेन वाले और रशिया वाले। तो रशिया भी क्या कर रहा है दोस्तों, रशिया भी ये बोलता है कि हम समझौता करने के लिए तैयार है, लेकिन ये भी दोस्तों चाहता है कि कुछ से यहाँ से और मिल जाए हमको। यानी कि दोस्तों कोई भी देश होता है वो बाहर दिखाता कुछ और, अंदर से कुछ करता अलग है। यानी कि पर्दे के पीछे जो राजनीति होती है वो कुछ अलग होती है। तो यहाँ पे गाइज आप समझ पाए होंगे किस तरह से यहाँ पे रूस इसको पूछ रहा है, पर किस तरह से स्टैंड लेना है। मेरे ख्याल से दोस्तों भारत को भी इस टाइम पे पाकिस्तान से या चाइना से कोई छोटा मोटा झगड़ा कर लेना चाहिए, ताकि अपन वहां पे फंस जाए और अपना ध्यान वहां पे न जाएगी। यानी कि अपना खुद का जैसे अपना खुद का अगर ध्यान बटा हुआ होगा ना कहीं पे, जैसे हम चाइना से गलवान घाटी में उलझ रहे हैं या फिर वहां पे पाकिस्तान से उलझ रहे हैं, सालों को चाइना वालों को थोड़ा थूर देना चाहिए, आगे खदेड़ देना चाहिए। या फिर पाकिस्तान में अपना जो पीओके है उसको लेने की भी कोशिश करना चाहिए, पीओके की, ताकि दोस्तों अपन यहाँ पे व्यस्त हो जाए। जब चाइना में जब युद्ध खत्म होगा कोई भी अपने काम आएगा, ये पूछेगी आपने हमारी सहायता नहीं की, तो हम बोल देंगे उस टाइम पे हम भी व्यस्त थे, आपकी सहायता कैसे करते। तो अभी भारत को भी ऐसा स्टैंड लेना चाहिए कि पूरी दुनिया भी इसकी तरफ व्यस्त है तो भारत को दूसरी तरफ व्यस्त हो जाना चाहिए, ताकि दोस्तों अपन इसके अंदर इस पचेड़े के अंदर ना पड़े और ये अपना लड़ते रहे और अपना अपना काम करते रहे। तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए। दोस्तों मेरा दूसरे वाला जो अजीज स्टडी आईक्यू चैनल है उस पर भी दोस्तों आपके लिए जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए और बोर्ड एग्जाम्स के लिए क्लासेस शुरू हो गई है, तो आप क्लासेस जरूर ज्वाइन करिएगा।